हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 17 सितंबर यानी कि जन्मदिन को लेकर बधाई दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये गौरवपूर्ण अवसर उनके दीर्घ जीवन और आदित्य नेतृत्व का उत्सव है। उनका जीवन साधारण परिवार से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से ये सिद्ध किया है। नेतृत्व केवल पद से नहीं, सेवा, त्याग और ईमानदारी के प्रयासों से स्थापित होता है। हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक योगदान का अभिनंदन भी है। उनका जीवन साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास का मार्ग दिखाया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के प्रति हमेशा से ही विशेष स्नेह रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही सामाजिक समरसता और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर हमें अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, बल्लभगढ़ मुसेजर मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे हरियाणा के विकास को एक नई गति मिली है। उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनके प्रयास हमें नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करते रहेंगे। हमें उनके स्वस्थ, दीर्घ और प्रेरणादायी जीवन की कामना करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे और राष्ट्र की सेवा में उनके संकल्प को और सशक्त बनाए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रोहतक में ड्रग फ्री हरियाणा थीम को लेकर नमो मैराथन का आयोजन किया गया। इस ड्रग फ्री मैराथन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। मैराथन में रोहतक और आसपास से हर आयु वर्ग के धावकों ने हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अल सुबह रोहतक में स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। नमो मैराथन से पहले उन्होंने मानसरोवर पार्क में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नमो मैराथन में उमड़ी युवा शक्ति को संबोधित किया और कहा कि आज का दिन समर्पण, सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना का उत्सव है। प्रधानमंत्री का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। साधारण पृष्ठभूमि से असाधारण नेतृत्व की जीवन यात्रा हम सब के लिए प्रेरणा है। आज का दिन ये समर्पण, सेवा और राष्ट्र की निर्माण भावना का उत्सव है। मित्रों, आज का ये गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। उनका जीवन साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की ये प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण के ये सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद के लिए नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदारी के प्रयासों से ये स्थापित होता है।
ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साबित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय कार्य किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से नारी शक्ति को सशक्त बनाने का कार्य किया है। आज का हमारा जो थीम है, स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि यह सामाजिक विकास का मूल मंत्र है। नारी स्वस्थ होगी तभी परिवार स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा तो समाज और राष्ट्र सशक्त होगा। यही कारण है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बनाया है। मुझे ये भी खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी इसी सोच के आधार पर ये बदली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जन धन खातों और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज हमारी लाखों ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण को धरती माँ के सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा का संकल्प बताया। मुख्यमंत्री ने स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुँचे युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलवाई। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज पौधारोपण भी कार्यक्रम हमने किया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इस धरती को हरा भरा बनाना है। मित्रों, पिछले वर्ष पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। उनका कहना था कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को करते हैं, उतना ही हम सम्मान अपनी पालन पोषण करने वाली धरती माता को भी करें। मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। मैराथन और राहगीरी कार्यक्रम में जहां लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं नशा नहीं करने और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने की शपथ भी दिलाई। ऐसे में डबल इंजन की सरकार के प्रयास से अब वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा नशा मुक्त प्रदेश बन जाएगा। रोहतक से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।